एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन 8th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है प्रोग्रेसिव मास ड्रिल। प्रोग्रेसिव मास ड्रिल का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ coordinated movements that will be performed together in sync or count of 8. They are made to be enjoyable while helping students in developing their strength, flexibility and rhythmic movement. जो हमारे ये प्रोग्रेसिव मास ड्रिल होता है, ये सीरीज इसमें सीरीज होती हैं, बहुत सारी मूवमेंट की सीरीज होती हैं जो कि साथ में परफॉर्म की जाती हैं काउंट पे या सिंक पे। एक काउंट पे 8 के काउंट पे स्टार्ट की जाती है। जैसे स्कूल में पीटी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 या फिर 2 1 की जगह नेक्स्ट चेंज। तो उसी तरीके से ये होता है, ये हमारे स्टूडेंट्स की डेवलपिंग स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए और रिदम को डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से या रो में ये बच्चे खड़े हुए हैं एंड ये बोलेगा 2, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे जैसे कि 2 पे जाना हो उस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं। ओके, सो नाउ वार्म अप एक्टिविटी, कूल डाउन सर्कल। वार्म अप और कूल डाउन, वार्म अप और कूल डाउन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई तो आई टेल यू दैट वार्म अप जो होता है वो हम किसी भी एक्टिविटी से पहले करते हैं और कूल डाउन हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद करते हैं। वार्म अप फिजिकल एक्टिविटी से पहले और कूल डाउन फिजिकल एक्टिविटी के बाद। अब हम वार्म अप क्यों करते हैं? हम वार्म अप करते हैं ताकि जो हम थोड़ा एक्टिव हो जाए, हमारी मसल्स थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, ताकि हमारे इंजरी की जो वो है संभावना वो थोड़ी कम हो जाए और एक्टिव हो जाए, हमें क्रैम्प्स वगैरह भी ना है। और कूल डाउन करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। ओके, चलिए इसका वार्म अप में आता है हेड टू टो स्ट्रेचिंग, सर से लेके पैर तक की स्ट्रेचिंग। स्लो स्टैटिक वार्म अप में आता है, और कूल डाउन में आता है हमारा स्लो एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मतलब बहुत स्लो करते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि वार्म अप में ना हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं बॉडी को एकदम, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी हीट प्रोड्यूस करे। और कूल डाउन में हम बहुत स्लो एक्सरसाइज करते हैं बस खुद को रिलैक्स देने के लिए। ओके, इतना समझ आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव मास ड्रिल की वार्म अप एक्सरसाइज ये है, कूल डाउन एक्सरसाइज ये है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर्कल टाइम है मेजर मसल, मतलब कि जो मेजर मसल के बारे में हम बात करेंगे सर्कल टाइम में। चलिए नाउ हाउ टू प्ले। स्टूडेंट्स विल बी अरेंज्ड इन रोज विथ 1 आर्म डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स को रो में अरेंज कर दिया जाएगा और 1 आर्म का डिस्टेंस उनके बीच में होगा, जैसा कि आप सुबह प्रेयर में खड़ा होते होंगे अपने स्कूल प्रोग्राम में। ओके, फिर स्टूडेंट विल परफॉर्म फ्री हैंड एक्टिविटीज। फ्री हैंड एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो। द टीचर विल काउंट आउट लाउड फ्रॉम 1 to 8 and the demonstrator will perform the exercise from a raised platform facing the students as shown in the figure on the next page. Okay, now जो टीचर होंगे वो काउंट करेंगे 100 से 1 से लेके 8 तक, और जो कि डेमोन्स्ट्रेटर होगा, मतलब कि जो बाकी सबको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा कि करना कैसे है, उन्हें बता रहा होगा, वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, यानी जैसे कि स्टेज हो गया वहाँ पर, फेस स्टूडेंट्स की तरफ फेस करके, एंड शो जैसा कि दिखाया गया है फिगर नेक्स्ट पेज में। ये रहा, देखिए ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटर है और ये बच्चे इसको देखकर कर रहे हैं, एक रो में खड़े हुए हैं। ओके, सो नाउ other students will imitate the demonstrator। उस डेमोन्स्ट्रेट को वो देखेंगे, मूवमेंट्स को देखेंगे और वो काउंट पर उन्हें इमिटेट करेंगे, उस चीज़ को करेंगे। फिर है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द ड्रिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय द सजेस्टेड वेरिएशन। और जो सजेस्टेड वेरिएशन से जो ड्रिल है उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ सकता है। ये रे वेरिएशन। ड्रम बीट कैन बी यूज फॉर द काउंट्स। ड्रम बीट यूज़ कर सकते हैं हम काउंट्स पर।
थोड़ा और अच्छा लगेगा। फिर फ्री हैंड एक्टिविटीज़ की जगह हम हाथ में कुछ पकड़ा सकते हैं, जैसे कि स्टिक हो गया या डंबल हो गए, बॉल हो गया, अम्ब्रेला हो गया, रोप हो गया, हॉप्स हो गए, रिबन हो गए, ये सब हम पकड़ा सकते हैं। नाउ ये रहा मेजर मसल, सर्कल टाइम, मेजर मसल। देखो बच्चों, सर्कल टाइम का मतलब होता है एक साथ बैठकर किसी भी चीज़ पर चर्चा करना, बात करना, एक्टिविटी करना। ओके, फील द मसल दैट आर इन्वॉल्व वाइल ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। उन मसल्स को फील करिए जो कि एक्टिविटीज करते टाइम इन्वॉल्व थी। डिस्कस हाउ एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। डिस्कस करो कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म हुई डिफरेंट वेज में, एंड हाउ द मसल्स माइट फील डिफरेंट इन। और अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग मसल्स में आपने कैसी सेंसेशन फील करी, क्या फील करा। थिंक अबाउट हाउ synchronizing actions with vocal command or music and maintaining coordination with peers given us a feeling of holistic pleasure। मतलब कि जो ये मुख्य एक्शंस होते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, उसको आप वोकल कमांड मतलब कि कमांड में या फिर म्यूजिक में कैसे मेंटेन करते हो, उसकी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स में जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, जो भी आपके मेन एक्शंस है, वो आप कमांड्स पे या म्यूजिक के साथ कैसे मेंटेन करते हो, उनका कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज का जो भी आपको कराई जा रही है ग्रुप्स में, पीर्स में, गिवन अस अ फीलिंग, जो कि हमें एक फीलिंग देता है, होलिस्टिक प्लेजर मतलब कि अच्छे पूर्ण प्लेजर, पूरी तरीके से खुशी में कैसे देता है। ओके, सो इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको और वीडियोज में डालती रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके बाय।